श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024-159-599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म कांटा के पीछे उतैली सतना मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। जर्जर बिल्डिंग को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बैजू धर्मशाला में प्रशासन ने धराशायी करवा दिया। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने इसका विरोध किया और प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया। हालांकि बाद में प्रशासन ने बिल्डिंग को धराशायी करवा दिया। बैजू धर्मशाला की जमीन पर जर्जर दुकानें स्थित थी जो गिरने की कगार पर पहुंच गई थी। उक्त दुकानों को हटाने के लिए शुक्रवार को नगर निगम के साथ राजस्व अमला पहुंच गया। इस दौरान स्थानीय लोग इसका विरोध करने लगे और प्रशासन को उक्त दुकान गिराने से रोकने लगे। विवाद को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, CSP सचिदानंद प्रसाद सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। विरोध कर रहे लोगों को समझाइश देकर शांत कराया गया। करीब घंटे भर तक वहां बवाल चलता रहा और बाद में प्रशासन ने JCB मशीन की मदद से उक्त भवन को धराशायी करवा दिया। स्थानीय लोग प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगा रहे थे। प्रशासन का दावा था कि ट्रस्टी प्रभाकर शुक्ला द्वारा उक्त स्थल पर सुलभ कॉम्प्लेक्स के निर्माण की सहमति दी गई थी और उन्होंने शिकायत भी की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि वर्ष 1941 से हम लोग इन दुकानों में किराए से रह रहे हैं। बैजनाथ राम सहाय द्वारा 15 रुपए महीने के किराए पर दुकानें दी गई थी और तब से हम लोग यहाँ पर हैं। हमारे पास इसके पूरे कागजात मौजूद हैं। प्रशासन ने बिना सूचना के दुकानों को गिरवा दिया है। उनको अपने कागज दिखाने का मौका तक नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? मंगल प्रसाद गुप्ता। ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या मांग क्या होगा? ये अतिक्रमण गलत हटाया जा रहा है। ये अधिकार नहीं है इन लोगों को हटाने का। हम किराएदार हैं। सन 1941 से बैजनाथ राम सहाय ने हमको दिया था 15 रुपये महीने किराए पे, और वो आज तक चला रहा है और हमारा किराएदार हैं। ये बिना सूचना के ज़बरदस्ती फोर्स लेके आए और गिरा दिया। कोई लीगल पेपर भी नहीं है, और कोई पेपर भी नहीं दिखा रहे हैं कि भाई कोई किसी का ऑर्डर हो, कलेक्टर का हो, किसी को गिराने का कि भाई गिरा दो, जाके वो कागज़ की कॉपी दें, वो भी नहीं देते हैं। हाँ, यहाँ पहले होटल था, अब टायर की दुकान है। कहाँ पर थी? यहीं पर इसी में गिरा हुआ है। ये गिरा किनके द्वारा गिराया गया? ये नगर पालिका के नगर निगम SK चतुर्वेदी साहब आए हुए हैं, उनके साथ में कलेक्टर का आदेश बोल रहा है। क्या चाहते हैं? एक बार ये बोल। हाँ, बोल। पिछले कुछ वर्षों से इसको सामाजिक कार्यों के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने डेथ फ्रीजर रखा हुआ है जो समाज के कई विभिन्न संगठनों ने हमको प्राप्त हुआ है, और इन्होंने बिना सूचना के, किसी जानकारी के इसको निकाल के बाहर फेंक दिया और हमारे सामग्री थी उसको भी बाहर कर दिया इन्होंने। ये ट्रस्ट जो है प्राइवेट है, पर नगर निगम और शासन का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा, हस्तक्षेप है तो हमको सूचना देते, हम सामान निकाल लेते हैं। किसी प्रकार का हमारा उसमें अपना पर्सनल सामान नहीं था। हम लोग जो सामान रखे थे इसमें वो सामाजिक कार्यों द्वारा जो शहर में यूज़ होता है उसके लिए रखे थे हम लोग, और निकाल के बाहर फेंक दिए गए। आप लोग सामने देखिए, वो सामान सामने पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? प्रतीक मिश्रा है कि इसको हटा दिया जाए, यहाँ सुलभ बना लिया जाए। हाँ, ये बैजू धर्मशाला है, पुराने बस स्टैंड के पास पर स्थित है रीवा में। यहाँ के जो ट्रस्ट है ये एक्चुअल में बैजू धर्मशाला, इसके जो ट्रस्टी हैं प्रभाकर शुक्ला जी, उनके द्वारा यहाँ पर सहमति भी दी गई, साथ में शिकायत भी दर्ज की गई थी कि यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है। गेट के पास पर जो बैजू धर्मशाला का गेट है, वहीं पर इसको पुरानी जो जर्जर बिल्डिंग हो गई थी इनके, इसको गिरा करके वहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है। उसी के तहत उनकी सहमति के आधार पर आज ही जो इनकी जर्जर बिल्डिंग थे उसी को गिरा करके यहाँ पर समतल किया जा रहा है, जिस पर भविष्य में सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। दस्तावेज भी पेश कर रहे हैं आपके सामने कि उनका जायज़ है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। जो भी रसीदें प्रस्तुत की जा रही हैं वो नगर निगम की हैं, किराए की हैं, काफ़ी पुरानी हैं, जो कि काफ़ी पुरानी, वर्ष भी समझ में नहीं आ रहा उसमें। कोई भी वैधानिक दस्तावेज जो भी व्यक्ति यहाँ आपत्ति कर रहे हैं उनके द्वारा कोई भी प्रस्तुत नहीं किया गया अभी तक। वहाँ पर कुछ लोग निवासरत हैं, उन्होंने एक दो दिन का समय मांगा है कि हमको 2 दिन का समय दे दीजिए तो हम अपने बच्चों को और अपने जो परिवार है उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें। उसी में नगर निगम अधिकारी के द्वारा पर 2 दिन का समय उनको दे दिया गया है कि वो अपने परिवार साथ शिफ्ट हो जाए। इस जगह पर सुलभ शौचालय बनना है, और ये जो प्रबंध ट्रस्टी यहाँ के हैं प्रभाकर शुक्ला जी ने, हो सकता है कि उनकी सहमत के आधार पर हटाया जा रहा है।
हाँ? फिर देखने को मिल रहा है यहाँ पे नहीं, वो तो प्रबंध जो शुक्ला है, प्रभाकर शुक्ल जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है 16 शौचालय बनना है, इसलिए उन्होंने अपनी सहमत दी है, सहमत के आधार पर आ रहे हैं पर। उनका ये कहना है कि टाइम नहीं दिया गया है, बिना जानकारी। ये कौन यहाँ रहता है, किसके कौन यहाँ कब्जा किया है पता नहीं है हमको। तो प्रबंध जो संचालक जो यहाँ पर हैं प्रभाकर शुक्ला, उनकी सहमत के बल पर हम काम कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।